वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं 2 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ क्या कहती है। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है एक न्यूज़ चैनल के बारे में जिसका नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। एनडीटीवी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो एनडीटीवी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उसका 99 से भी ज़्यादा % शेयर जो है वो खरीद लिया है अडानी ने। अडानी ओन्ड विश्व प्रधान कमर्शियल ने ये सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसको देखते हुए जो एनडीटीवी के प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स हैं प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय, उन दोनों ने रिजाइन दे दिया था। और साथ में ही देयर वाज अ टर्न ऑफ इवेंट जिसके अंडर उनके सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने भी रिजाइन दे दिया है। रवीश कुमार जो बहुत फेमस शोज एनडीटीवी के होस्ट करते रहे हैं, जैसे कि प्राइम टाइम जो अभी भी चल रहा था एनडीटीवी के ऊपर, तो उन्होंने भी एनडीटीवी से रिजाइन दे दिया है। तो बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर हमें हमारे देश के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के जो कंपनी है उसमें हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में जो कतर में इस वक्त चल रहा है। तो वहां पर देयर इज अ हिस्ट्री इन मेकिंग, जहां पर जो मेन मैच है जो आज होने वाला है 2 दिसंबर जर्मनी एंड कोस्टारिका के बीच में, उसको रेफरी करने वाली है एक फीमेल जिसकी रेफरी रहेंगी स्टेफनी फ्रेपर्ट। और ये फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है। सो दिस इज स्टेफनी फ्रेपर्ट और इनकी जो टीम भी है वो टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी टीम में जो 3 फीमेल्स हैं, तो ये तीनों फीमेल्स ही इनकी टीम में काम करने वाली हैं। इसके अलावा रवांडा और जापान से भी 2 रेफरीज को चूज किया गया है, वो भी फीमेल रेफरी ही रहेंगी और वो भी इसी कतर फीफा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन के बारे में। तो यहाँ पर उसके बारे में हमारे पास क्या डिटेल है। ईजीजेट जो कि एक एयरलाइंस है एंड रोल्स रॉयस जो कि एयरलाइन इंजन को बनाता है, इन दोनों ने मिलके इस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन को बनाया है और इसकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग भी हो चुकी है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन इसमें यूज होगी वो टाइडल एंड विंड एनर्जी से जनरेट की जाएगी, जो कि ऑकने आइलैंड स्कॉटलैंड में बनाई गई है। तो ये 100% ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो जैसे कि आपको पता है कि एयरलाइंस में बहुत सारा फ्यूल का कंजम्पशन भी होता है एंड ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में भी कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारा पोल्यूशन इससे होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी उसमें से रिलीज होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है। तो 1 दिसंबर को इंडिया ने अज्यूम किया है प्रेसिडेंसी ऑफ G20, जिसके ऑनर में आने वाले एक हफ्ते के लिए हमारे देश के 100 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर G20 का लोगो इल्यूमिनेट किया जाएगा। तो वो जो 100 मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से 40 मॉन्यूमेंट्स वो चूज किए गए हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आते हैं और बाकी के भी जो 60 मॉन्यूमेंट्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इन सभी के ऊपर G20 का जो लोगो है उसको इल्यूमिनेट किया जाएगा। तो हमारा जो थीम है G20 की प्रेसिडेंसी के टाइम पे वो रहेगा वासुदेव कुटुंबकम और 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो आगे हम बात करते हैं डेज के बारे में। तो हम हर साल इस पोल्यूशन कंट्रोल डे को मनाते हैं जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसको याद करते हुए। इस भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 एंड 3 दिसंबर है। इसके अलावा 3 दिसंबर को 1984 में एक और बड़ी ट्रेजेडी भी हुई थी जहां पर एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री में से मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तो दोनों ही जो इंसिडेंट्स है वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता ही है 2 एंड 3 दिसंबर। इसलिए हम 2 दिसंबर को मनाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है। अगर किसी फैक्ट्री में ऐसे केमिकल्स या ऐसे हैजर्डस चीजें बनती हैं या यूज होती हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो क्विक एक्शन से उस चीज को रिवर्ट किया जाए ताकि लोगों की जान को खतरा ना हो। तो 2 दिसंबर हम उस चीज को याद करते हुए मनाते हैं। तो 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2001 से लेके, तो 2001 जो मार्क करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 22 ईयर्स कंप्लीट होने की एनिवर्सरी को, तो उसी को याद करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। तो जो NIIT है उसको फाउंड किया था 1981 में बाय राजेंद्र सिंह पवार एंड विजय के थदानी। तो ये दोनों उसके फाउंडर मेंबर्स हैं।
तो इस साल भी हम 2 दिसंबर को उस दिन को मना रहे हैं। इस दिन को हम डिवोट करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, कि कंप्यूटर्स हमारे बदलते हुए दुनिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उनके बिना हमारी जो दुनिया है एक तरह से रुक जाएगी। तो उसी चीज को कमेमोरेट करते हुए, कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम इस दिन को 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्च हुए हैं डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल क्लिनिक्स। इसका मतलब है कि आपको अब चलकर डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं जाना पड़ेगा, क्लिनिक चल के आपके घर पर आएगा। तो मोबाइल क्लिनिक्स यहाँ पर 10 लॉन्च किए गए हैं। किसने किया है, कैसे, इसकी क्या डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम है आर.के. सिंह, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। इसको इनॉग्रेट किया गया है एट सदर हॉस्पिटल आरा, भोजनगर डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो इसी डिस्ट्रिक्ट के 14 ब्लॉक से इस चीज को शुरू किया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपके घर पे कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आप हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते, तो वो हॉस्पिटल आपके घर पर आएगा। तो अगर ये फैसिलिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड कराई जाती है तो बिहार के जो डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी जो हेल्थ केयर कंडीशन है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो आगे हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के प्लान्स लगने वाले हैं अमेज़न की तरफ से। कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में हाइब्रिड प्लांट्स लगाने का अमेज़न ने फैसला लिया है। तो हाइब्रिड प्लांट्स का मतलब है सोलर एंड विंड दोनों ही एनर्जीज इसमें यूज होंगी। तो ये दोनों प्लांट्स लगेंगे, इनकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट्स की होगी। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमेज़न ऑलरेडी 3 ऐसे सोलर फार्म्स राजस्थान में ऑलरेडी चला रहा है। तो इन 2 प्लांट्स के बाद अमेज़न के हमारे इंडिया में 5 ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स बन जाएंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी 700 मेगावाट्स की हो जाती है। तो अमेज़न ने ये जो 2 प्लांट्स लगाने हैं, इसके लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया है वाइब्रेंट एनर्जी के साथ। तो ये दोनों कंपनीज मिलकर इस चीज को ऑपरेट करने वाली हैं। और अमेज़न का गोल है कि 2025 तक वो 100% अपने सभी प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करेगा। तो ये भी जो स्टेप्स ले रहा है अमेज़न, उसी चीज की डायरेक्शन में है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर शुरू कर देंगी इन चीजों में इन्वेस्ट करने में, तो हमारे देश के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। और ओवरऑल भी जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस में हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो उस चीज में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी जी। उन्होंने यहाँ पर एक मेमोरेंडम साइन किया है 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, जिसके अंडर जो इंडियन स्टैंडर्ड्स का पार्ट है वो इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के करिकुलम में अब इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारे हमारे मेजर IITs या NITs हैं, उन्हीं में इसको लॉन्च किया गया है। उन्हीं के साथ ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। इट इज IIT Varanasi, then we have Malviya Institute of Technology Jaipur, we have IIT Indore, we have IIT Patna, we have IIT Madras and we have NIT Tiruchirappalli। तो ये सारे जो हैं इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स फॉर 2 दिसंबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.